Hello everyone, welcome to the weekly analysis video of Nifty, Bank Nifty and One Stock Breakout। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया लास्ट वीक एंड इस वक्त कैसा परफॉर्म करेगा। तो अगर आप देख सकते हो कि अगर मैं वीकली चार्ट खोलूं तो हमारी बहुत बड़ी सेलिंग आई है लास्ट वीक के अंदर। तो अभी दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्पॉट जो एक लेवल के ऊपर ड्रॉ हुआ है 17,780। अगर ये ब्रेक होता है तो हमारा जो नेक्स्ट का डाउन साइड का टारगेट होगा वो इजिली 17,500 होगा। तो इजिली हम 2 से 300 पॉइंट हम यहाँ से फॉल कर सकते हैं। तो अभी इसके लिए ये रेजिस्टेंस लेवल है दैट इज अराउंड 18,350। हम बहुत ज़्यादा सेफ कब माने जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए कि निफ्टी अब सेफ्टी में है, अब निफ्टी यहाँ से गिरेगा नहीं, वो है ये वाला लेवल 18,350। तो आइए पहले एक बार डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और एक बार एनालिसिस करते हैं कि क्या हमारा एनालिसिस रहेगा। दोस्तों अभी अभी निफ्टी को यहाँ से भी एक सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी ट्रेंड लाइन इसको सपोर्ट दे रहा है। इफ एनी हाउ अगर हम इस ये छोटी वाली हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन को भी अगर ब्रेक किया और अगर ये वर्टिकल ट्रेंड लाइन को भी हमने ब्रेक किया तो हमारा जो फॉल होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो बड़े ध्यान से इन लेवल्स को नोट करना और इन लेवल्स को नोट करके आप ट्रेड करना, ठीक है। अगर मैं सिंपली अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखूं तो सिंपली मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था एंड दिस इज ए जस्ट ए रीटेस्ट, ठीक है। अभी जहां पर एक प्रोबेबिलिटी बनती है वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि माइट भी हम यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो हमारा जो पहला टारगेट ही रहेगा वो लास्ट हमारा प्रीवियस स्विंग हाई रहेगा जो कि है दिस लेवल 18,900 के आसपास, ठीक है। तो ये वाली नेकलाइन को ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं नेकलाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ डब्ल्यू की, तो दिस इज द नेकलाइन जो हमें ब्रेक करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका पुल बैक होके अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये वाला टारगेट कंफर्म है और माइट भी हम ऑल टाइम हाई टच कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों निफ्टी का प्ले ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो कैसे हमने प्ले करना है एक बार उसको भी हम देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि निफ्टी अभी कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है और निफ्टी के लिए यहाँ पे एक स्पॉट भी है जो कि है अप्रोक्सीमेटली 17,750। तो अगर इसके नीचे हम सस्टेन करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें 200 पॉइंट का जो फॉल है वो इजिली मिल जाएगा। अगर हमने बुलिश होना है तो बुलिश हम किस लेवल पे हो सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जब प्राइस इस लाइन के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा। तो व्हाट इज दिस प्राइस 17,900। तो हमारा 50 से 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा। तो आप इसको बड़े केयरफुली आप प्ले कर सकते हो। और दूसरा हम देखते हैं कि ये था दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडेक्स था। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी जस्ट इस जो रेजिस्टेंस लेवल था, अगर मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलूं तो इसको ब्रेकआउट किया, पहला पुल बैक लिया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया। प्रोबेबिलिटी ये है कि यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है क्योंकि प्राइस एक्शन यही बताता है कि पहले ब्रेकआउट होता है फिर पुल बैक होता है। अब अगर हम यहाँ से ऊपर नहीं जाते, ठीक है, और एनी हाउ अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देते जो कि है आप इस लेवल का लो लेके चलिए, द लेवल इज लेट्स से दिस। अगर हम इसके नीचे क्लोज कर देते हैं दैट इज 41,600, तो हम इजिली, मैं आपको कह रहा हूँ, 5 से 600 पॉइंट फॉल कर सकते हैं। तो ये है हमारा डेंजर एरिया जिसका आपको बड़ा मतलब ध्यान रखना है कि कैसे निफ्टी प्ले करता है। और ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस बता रहा हूँ। अब छोटे के ऊपर चलते हैं। तो छोटे लेवल का एनालिसिस क्या है, अब आपको शॉर्ट का तो मैंने बता ही दिया है कि कहाँ पे करना है, ठीक है। अब लॉन्ग कहाँ पे जाना है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और लॉन्ग जाने के लिए दोस्तों वी नीड टू सस्टेन अबव दिस लेवल। जब तक हम इसके ऊपर 30-40 मिनट 45 मिनट सस्टेन नहीं होते तब तक हम लॉन्ग की पोजीशन नहीं बना सकते। लेट द प्राइस एक्शन चेंज इस ट्रेंड। अब प्राइस एक्शन अपना ट्रेंड चेंज करेगा तो बहुत अच्छा इसके अंदर बूम आएगा। और जो हमारा पहला टारगेट रहेगा अपसाइड का, वो मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि एक ही दिन में आ जाएगा, बट कुछ मतलब 1 से 2 वीक के अंदर भी आ सकता है। तो वो हमारा पहला टारगेट रहेगा 43,600 के आसपास, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपके ऊपर ये एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि कहाँ पर इंपॉर्टेंट अभी स्पॉट है।
अभी ये एक इम्पोर्टेंट स्पॉट है जो इस प्राइस एक्शन को भी वैलिड करती है, और हमने पहले लगाया था इधर से, तो ये भी प्राइस एक्शन सेम फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो बिलो दिस लेवल वी आर इन ए वेरी डेंजर लेवल, तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और अगर मैं बैंक निफ्टी को भी देखूं तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, तो लेट्स सी कि ये फुलफिल कर पाता है कि नहीं कर पाता है। बट अभी तक अगर मैं बात करूं, लास्ट 3 डेज के अंदर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हमारी बहुत ज्यादा सेलिंग आई थी, ठीक है। और अगर मैं लास्ट वीक के स्टॉक की बात करूं तो मैंने आपको बताया ही था कहाँ पर बाय करना है। वो ब्रेकआउट दे चुका है, बहुत अच्छे लेवल पर ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है, बट सस्टेन नहीं किया। तो मैंने आपको बोला था कि इसको सस्टेन करने देना और फिर हम इसके ऊपर जा सकते हैं। और अगर मैं वैसे बात करूं तो इसके लिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्पॉट भी है, ठीक है, अराउंड दिस लेवल, ठीक है, जो यहीं पे अभी पुल बैक की तरह आ रहा है, तो ये ऊपर आ जाएगा। और अब आपने इसके अंदर कब बाय करना है, जब ये लेवल को सस्टेन करेगा। एक दो क्लोज देने तो इसको 100 के ऊपर, 101 के ऊपर, ये आपको इजिली 10 से 20% देगा। अब देखते हैं कि हमारा इस वीक का स्टॉक कौन सा है जो हमारे ब्रेकआउट के अंदर आया है, दैट इज विंडसर मशीन। इसके अंदर ह्यूज वॉल्यूम आया है, ठीक है। और यू कैन सी दैट कि ये इसका पूरा चार्ट है, ठीक है। आप वीकली मंथली में जाके देख सकते हो कि कैसे ये परफॉर्म कर रहा है। और अगर मैं मंथली कैंडल की भी बात करूं तो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कैंडल बनी है ऊपर वाली साइड पे। और अगर मैं डेली वीकली के ऊपर जाता हूँ, और तो पहले डेली के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा एनालिसिस रहेगा। दोस्तों अभी अगर आप प्राइस एक्शन को देखते हो तो अभी इसने अभी जस्ट एक ब्रेकआउट दिया है, जो ये ऊपर को क्रॉस कर चुका है, ठीक है, ऊपर को क्रॉस कर चुका है। और अगर मैं इसकी एक और ट्रेंड लाइन को बात करूं तो ये इस लेवल को भी ब्रेक कर चुका है, दैट इज अराउंड इस लेवल को। अब आपने बाय कब करना है, जब इसके ऊपर ये 2-3 दिन सस्टेन कर जाएगा तब, ठीक है, तो उसके बाद आप बाय कर सकते हो। और आप इसका इजिली 6 से 10% आप टारगेट लेके चल सकते हो, और इजिली आपको ये मिल जाएगा। तो ये था विंडसर मशीन, और बहुत बढ़िया स्टॉक है ये, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड before investing please consult your financial advisor, because this is just an educational video. एंड अगर मैं मतलब बात करूं, एक स्टॉक दिया था मैंने अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस वाली क्लाइंट्स को, तो इसके अंदर हमने बाय किया था 80-82 के आसपास, एंड यू कैन सी दैट कि ये अभी 105 के आसपास चल रहा है। तो अगर मैं रिटर्न की बात करूं 80-82 से, तो बहुत अच्छी रिटर्न हमें ये अभी तक दे चुका है। तो लेट्स डिस्कस 30% अभी तक हमें मिल चुका है, ठीक है। एंड आप भी अगर अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, एंड आपको बहुत अच्छा वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच विद दिस वर्ड, थैंक यू सो मच।